नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणं निवहणं साहणं च निच्चरणं दंसणाणचरिततवाण माराहणाभणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटी नामधेय हास्यमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचित ग्रन्थमिदं मङ्गलं मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। गत रविवार को हम 163 पृष्ठ पर चल रहे थे। हमने देखा कि अब शिल्पकार ने कुंभ बनाने के लिए उसके चक्र पर माटी का लौंदा रख दिया है। चक्र घूम रहा है। माटी के कुंभ में बनने से पहले जो जो प्रक्रिया होती है वह अब यहाँ से शुरू हुई है।
माटी माँ कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। कुम्हार कहता है कि ये तुम्हारी दृष्टि का दोष है। तो इस प्रकार कथा आगे बढ़ी है और हमें अगर इसका कोई रहस्य जानना है कि उस कुंभ की एक एक मंजुल छबियां कैसे उभर उभर कर ऊपर आ रही है और कुंभ कैसे बन रहा है, तो यह एक रहस्य है। इस रहस्य की मंजुल छबियां उभर उभर कर ऊपर आ रही है, कुंभ बन रहा है। ये मंजुल छबियां उसकी पर्याय हैं, प्रति समय बदल रही है, विकास की ओर अग्रसर है कुंभ बनने में। और इस रहस्य का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। इस रहस्य का उद्घाटन पुरुषार्थ के हाथ में है। कुंभकार के हाथ, शिल्पकार के हाथ पुरुषार्थी है। उसको इस रहस्य को सूंघने की बड़ी प्यास है। रहस्य को जानने के लिए, सूंघने के लिए का अर्थ यहाँ जानने के लिए और उसका स्वरूप देखने के लिए वो उताविल है। वह भोक्ता है, संवेदनशील है। तो कितना समय लगता है कुंभ बनने में, उस समय का यह कार्य नहीं है। किसी भी रहस्य के घूंघट का उद्घाटन करना काल का काम नहीं है। यहाँ हमने रहस्य के उद्घाटन की बात आत्मस्वरूप को जानने की बात तक ली थी। आत्मा क्या है, कैसा है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें कौन कौन से गुणों के भंडार उसमें भरे हुए हैं, यह सब रहस्यमय हम जानते नहीं है। तो हमें यह जानना है, रहस्य के घूंघट खोलना है। अब हम आगे चलेंगे। जिसके निकट पास 163 पेज पर अंतिम 4, 5, 6 पंक्तियां देखिए। जिसके निकट पास करण यानी कर नहीं होता, वह पर का न कुछ कर सकता है न कराता। जिसके पास चरण चर नहीं होता, वह स्वयं न चलता पग भर भी। वह स्वयं न चलता पग भर भी। पुरुषार्थ कौन कर सकता है, इसका जवाब दे रहे हैं। पुरुषार्थ वही कर सकता है जिसके पास करण है। करण का मतलब होता है साधन। षट क्रियाओं में कर्ता, कर्म और करण, ये तीसरी क्रिया है। करण यानी साधन। यहाँ साधन क्या है? मिट्टी का लौंदा या शिल्पी के हाथ, कर, शिल्पी के हाथ। तो जिसके पास साधन नहीं है यानी कर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या वह पर का कुछ कर सकता है या करा सकता है? करना, कराना दो बातें हैं। स्वयं करना, ये करना होता है, और किसी से करना या किसी का करना या कराना होता है। इसके बावजूद भी व्याकरण में एक तीसरी क्रिया आती है, करवाना, किसी के हाथों करवाना। तो यह बात वहां नहीं है। यहाँ न वह जिसके हाथ नहीं होते, जो लूला होता है, वह स्वयं का भी कुछ नहीं कर सकता, न दूसरे का कुछ कर सकता है, न करता है न कराता है, किसी से भी नहीं करवाता। और जिसके पास हाथ नहीं, उसकी तो ये बात है ही, पर जिसके पास पांव नहीं है, वह लंगड़ा, लूला लंगड़ा, वह उसके पास चरण नहीं है, वह चर नहीं कर सकता, गमन की गति नहीं कर सकता,
पांवों का उपयोग नहीं कर सकता या उसके पांवों में उपयोग की क्षमता नहीं होती, वह न स्वयं चल सकता है, पग भर भी, एक कदम भी नहीं उठा सकता। तो पुरुषार्थ के लिए कर भी चाहिए और चरण भी चाहिए, और कर का और चरणों का उपयोग करने की क्षमता भी चाहिए। क्षमता के बिना, उपयोग के बिना वह रहस्य के घूंघट का उद्घाटन नहीं कर सकता। रहस्य के घूंघट का उद्घाटन करना, यहां एक बात याद आ जाती है हमें। विवाहित वर वधु का मुख देखना चाहता है, वधु घूंघट निकाले बैठी है, तो दोनों करों से उसके घूंघट को वह हटाता है जब उसका मुख देख पाता है, उसका स्वरूप देख पाता है। उसी प्रकार रहस्य के घूंघट का उद्घाटन, या घूंघट शब्द जो है वह दो अर्थ बताता है। घूंघट उठाना यानी स्वरूप देखना, जो पर्दे के पीछे है, जो हमें पता नहीं है, हमने देखा नहीं है, उसको हटाना, अलग करना, और स्वरूप देखना। किसका? हमारे निज ध्रुव का, हमारे आत्मा का। तो हाथ और पांव दोनों की आवश्यकता है, गति भी चाहिए, चलने की क्रिया भी चाहिए और हाथ की क्रिया भी चाहिए, पर काल इसमें कुछ नहीं कर सकता। काल क्या होता है? एक एक समय की श्रृंखला होती है, एक एक समय 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 अनंत समय श्रृंखला होती है, पर वह कुछ नहीं करता। काल को निष्क्रिय कहा जाता है, वह उदासीन है। उदासीन शब्द उसके लिए उपयोग में आता है। एक निमित्त है वह, क्योंकि माटी के लौंदे से प्रति समय जो मंजुल छवियां अर्थात उसकी पर्यायें निकल निकल कर आ रही है, वो पर्याय काल उत्पन्न नहीं कर सकता। वह उदासीन निमित्त है, क्योंकि समय प्रति समय वह छवि, नई नई छवियां उभर उभर कर ऊपर आती है। पर्यायें एक के बाद क्रमवर्ती आती है, पर क्या वह पर्याय काल ने की? अर्थात नहीं की। काल उसे नहीं कर सकता, वह निष्क्रिय है, उदासीन है, निमित्त है, पर है, पड़ा है। तो वह स्वयं एक पल भर भी, पग भर आगे, एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। आगे चलते हैं हम 165 पेज पर। नहीं चलाता पर को भी वह नहीं चलाता, न चलता है न चलाता है। काल निष्क्रिय है ना, क्रय विक्रय से परे है वह। अनंत काल से काल एक ही स्थान पर आसीन है, पर के प्रति उदासीन। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ पर प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा, माटी के लौंदे से चक्र को गति देकर जो कुंभ बनने की क्रिया आरंभ हो गई है, उसमें आचार्य श्री ने निमित्त नैमित्तिक संबंध का आधार जोड़ दिया है, उसको स्पष्ट किया है। इसमें काल निष्क्रिय है, उदासीन है, ये बात तो हो गई, पर वह काल क्रय विक्रय से परे है। क्रय विक्रय, क्रय करना यानी कोई भी चीज बाजार में बिकी जाती है, उसका क्रय होता है, विक्रय होता है, और क्रय होता है उसका लेना, खरीदना। क्रय विक्रय चलता रहता है, पर यह क्रय विक्रय यहां अपेक्षित नहीं है।
यह काल निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं करता, लेन देन से वह परे है, दूर है, किसी से कुछ लेता नहीं, किसी को कुछ देता नहीं। तो अनंत काल से यह काल एक ही स्थान पर आसीन है, बस खड़ा है, अपने अपनी जगह पर स्थित है। खड़ा है कहने से भी वह अपने अपनी जगह पर स्थित है, पर के प्रति उदासीन है, पर कि उसे कोई चिंता नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, कुछ नहीं। तथापि इस भांति काल का उपस्थित रहना यहाँ प्रत्येक कार्य के लिए अनिवार्य है। यद्यपि वो कुछ करता धरता नहीं, लेता देता नहीं, फिर भी अनिवार्य है। किसके लिए? कार्य के लिए, कार्य के बनने के लिए। क्योंकि कार्य का बनना प्रति समय एक एक समय आगे सरकते जाना, यह क्या है? कार्य की पर्याय का उद्घाटन है। एक एक पर्याय आगे 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 क्रमवर्ती चलती है। तो यह पर्याय काल का इससे यद्यपि कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसका उपस्थित रहना आवश्यक है, क्योंकि समय समय को गिनना पड़ता है, गिना जाता है। पर्याय का, एक पर्याय का उत्पाद दूसरे पर्याय का उत्पाद के पहले प्रथम पर्याय का व्यय, यह कैसे गिना जाता है? यह काल मापन से गिना जाता है। तो काल मापन वहां निष्क्रिय उदासीन होकर भी उपस्थित तो है, उदासीन निमित्त है, उदासीन निमित्त है वह। तो इस प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए यह अनिवार्य है, परस्पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जो रहा। कोई कहते हैं कि निमित्त की अपेक्षा नहीं, नैमित्तिक कार्य अपने आप होता है, अपने पुरुषार्थ से होता है, अपने भवितव्य से होता है, वगैरह वगैरह कई बातें होती है। पर यह हमारी अज्ञता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से भले ही निमित्त उदासीन हो, पर उपस्थित अवश्य होता है। कार्य कारण एक अध्यात्म का विषय है कि किसी भी कार्य को होने के लिए कोई न कोई कारण आवश्यक होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो यह कार्य कारण की क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध को जोड़ती है। हम आगे चलेंगे। मान घमंड से अछूती माटी, पिंड से पिंड छुड़ाती हुई, कुंभ के रूप में ढलती है, कुंभाकार धरती है, धूलि के साथ धरती से ऊपर उठ रही, धुति के साथ ऊपर उठ रही है। माटी कैसी है? माटी की विशेषता क्या है? वह मान घमंड से अछूती है। क्रोध मान माया लोभ, चार कषायें, उसमें से मान कषाय, गर्व, घमंड, इससे वह अछूती है। उसको कोई मान कषाय नहीं होता, न कोई घमंड उसमें है। वह एक पिंड से अपना पिंड छुड़ाती है, पिंड से अपना पिंड छुड़ाती है। पिंड किसे कहा है? यहाँ उस माटी के लौंदे को पिंड कहा है। एक गोला होता है, गीले माटी का गोला, वो पिंड है। यहाँ अध्यात्म की भाषा में पिंड इस शरीर को कहते हैं। ये शरीर एक पिंड है। कितने लोग विचार करते हैं? देखिए, निर्वाण के दिन, भगवान महावीर के निर्वाण के दिन, दिवाली के दिन कहिए, हम लड्डू चढ़ाते हैं। कब चढ़ाते हैं? जब उनका निर्माण हुआ उसी समय, सुबह सुबह सूरज निकलने के समय। तो हम एक लड्डू चढ़ाते हैं। वह लड्डू क्या है? एक पिंड का प्रतीक है, एक पिंड का प्रतीक है, एक शरीर का प्रतीक है। भगवान महावीर ने शरीर छोड़ा,
उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल गई। वह पिंड है, लाडू या लड्डू एक पिंड है। तो यह पिंड एक पिंड से दूसरे पिंड में जब परिवर्तित होता है, एक पिंड से दूसरा पिंड परिवर्तित होता है, तो क्या कहा? पिंड से पिंड छुड़ाना, पिंड से पिंड छुड़ाना। अब यहां माटी के लौंदे से मां माटी ने अपना पिंड छुड़ाया, अपने को अलग कर लिया। कोई जब अपने पीछे पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि पिंड छुड़ाया उससे हमने, यानी क्या? उसका नाता तोड़ दिया, उसको अलग कर दिया हमसे, उसकी झंझट से हम दूर हो गए। पिंड से पिंड छूट गया। माटी ने भी उस माटी के लौंदे से, गीले लौंदे से अपने शरीर को, अपनी आकृति को अलग कर दिया, पिंड छुड़ा लिया उससे अपना। पिंड छुड़ाने के कई अर्थों के शेड्स जिसे हम कहते हैं यहाँ हमें दिखाई देंगे। तो ये पिंड छुड़ाना क्या है? जैसे देखिए अपन कहीं जा रहे हैं और कार से जा रहे हैं और वो कोई वो जो आते हैं ताली बजाने वाले नपुंसक, वो पैसे मांगते हैं, उनको 2-5 रुपए देकर हम अपना पिंड छुड़ाते हैं उनसे, कि नहीं तो छोड़ते ही नहीं वो। तो इस प्रकार कई इसमें अर्थ निकल आते हैं कि किसी से अपना संबंध तोड़कर अलग हो जाना, केवल अलग हो जाना नहीं, स्वतंत्र स्वाधीन हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, स्वाधीन हो जाना। मिट्टी का वह लौंदा मिट्टी के चाक पर चढ़ाए मिट्टी के लौंदे से वह कुंभाकार बनता बनता अपनी मंजुल छबिया उभरता उभरता उससे अलग हो जाता है। कुंभ के रूप में ढलती है, कुंभाकार धरती है और धुति के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। कुंभाकार धरती है। धरती का कहते हैं आकार भी गोल है, कुंभाकार है ना। धरती का आकार गोल है, कुंभाकार, ऐसा हम भूगोल में पढ़ते हैं। तो कुंभाकार धरती है और धुति के साथ धरती से ऊपर उठ रही है। कुंभ के रूप में अब पिंड से अपना पिंड छुड़ाने वाली माटी कुंभ के रूप में ढलती है, एक छोड़कर दूसरे रूप में ढलती है, एक को छोड़कर दूसरे रूप में चढ़ती। अब पर्यायों पर विचार करिए। एक पर्याय अपने पूर्व रूप को छोड़कर नए रूप में उत्पन्न होती है। उत्पाद व्यय चलता रहता है, ध्रुवता मिट्टी की कायम है। तो कुंभाकार धरती है और धुति के साथ धरती के ऊपर उठ रही है। बड़े शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से, अपने धैर्य से, साहस से वह धरती के ऊपर उठ रही है। धरती को छोड़कर उससे अपना पिंड छुड़ा रही है, अलग हो रही है। निकली कहां से थी? नदी किनारे पड़ी माटी धरती में ही मिली थी, धरती से निकली थी। अब धीरे धीरे उसकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती गई। अब वह लौंदा बन गया और उसने वो धरती से भी अपना पिंड छुड़ा लिया। माँ के पेट में, गर्भ में बच्चा जन्म लेता है, 9 महीने पलता है, फिर गर्भ से बाहर निकल कर आता है, फिर स्वतंत्र जीव हो जाता है। एक पिंड से अपना पिंड छुड़ा लिया उसने और स्वाधीनता से वह जीने लगा। तो कहने का मतलब है बड़े साहस के साथ, बड़े स्वाधीनता के साथ, बड़ी धुति के साथ वह धरती से ऊपर उठने लगी। वैसे आगे चले, वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है। आचार्य श्री अपने मूल को कभी छोड़ते नहीं। धरती वैसे निरंतर सामान्य रूप से वस्तु की यात्रा चलती रहती है, अबाधित गति से, अपनी गति के साथ, अबाधित अपनी गति के साथ। फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है। जो मान से विमुख होती है,
और विनाश के क्रम तब जुटते हैं जब रति साथ देती है, जो मान में प्रमुख होती है। उत्थान पतन का यही आमुख है। देखिए, निरंतर ये देखा जाता है, सामान्य रूप से सबके बारे में यह एक ही बात होती है कि वस्तु की यात्रा निरंतर चलती रहती है। हमारा जैन दर्शन, हमारा जैन अध्यात्म किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु को, द्रव्य हम जिसे समझते हैं, उस द्रव्य को, वस्तु को, उसके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है। 6 द्रव्य इस संसार में हमने देखे हैं। उनमें जीव एक द्रव्य है और बाकी धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल पहले, तो ये 5 द्रव्य जो है वो अजीव है। तो 6 द्रव्यों की अपनी अपनी यात्रा निरंतर चलती रहती है, पर्याय से पर्याय, पर्याय से पर्याय। प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत यानी द्रव्य। सत का ये कार्य है कि वह अपनी प्रति समय अपनी पर्याय को उत्पन्न करता है, चाहे वह जीव हो, चेतन हो या अचेतन हो, जीव हो या जड़ हो। प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक वस्तु की अपनी यात्रा निरंतर सामान्य रूप से चलती रहती है, अबाधित गति से चलती रहती है, अपनी गति से चलती रहती है। किसी की गति का वह उपयोग नहीं करता, अपनी गति से चलता है। अबाधित अपनी गति के साथ फिर भी विशेष रूप से विकास के क्रम तब उठते हैं जब मति साथ देती है। अब जब वह एक के बाद एक पर्याय को उठाना और निकालना, पर्याय का उत्पन्न होना और व्यय होना, ये विकास का क्रम है। उस वस्तु का विकास उसमें होता है। वस्तु के विकास के क्रम में जब ये विशेष रूप से उठते हैं तब मति साथ देती है। उसका साथ काल नहीं देता, मति देती है। मति हमारा ज्ञान, ये ज्ञान के भेद हम देखते हैं ना, मति श्रुत अवधि मन पर, श्रुति अवधि मन पर्याय केवल। तो ये जो ज्ञान के भेद क्रमशः पूर्णता की ओर बढ़ते हैं, ये मति क्या है? मति भी ज्ञान का प्रथम भेद है। मति भी ज्ञान का प्रथम भेद है। वह मति क्या होती है? वह मति ज्ञान से, ज्ञान के उपयोग में वह मति होती है जो विकास क्रम में अपना उपयोग देती है, अपना सहयोग देती है। कहने का मतलब, जब विकास के क्रम उठते हैं तब विशेष रूप से मति साथ देती है, जब जो मान से विमुख होती है। यह मति कौन सी मति साथ देती है? जो मान से विमुख हो, जिसमें मान कषाय नहीं हो, जो मान कषाय से परे हो, वह मति, ऐसी मति जो मान कषाय में नहीं डूबी है, नहीं रची पची है, ऐसी मति साथ देती है। और जो मान कषाय में रची पची है उसको कुमति कहते हैं। वह कुमति है, गलत दिशा की ओर ले जाती है, हमें फंसाती है दूसरे विषयों में रचपच कर। तो कुमति नहीं है ये सुमति है। क्यों? कि वह मति विकास के क्रम में साथ देती है। कौन सा विकास? कौन सा घूंघट रहस्य का? आत्मा के स्वरूप को जानने का यह विकास क्रम से हम आत्मा का स्वरूप जानते हैं कि कैसा है आत्मा, उसका आकार क्या है, वह रहता कहाँ है, उसका स्वरूप कैसा है, उसमें क्या क्या भरा है, क्या हड्डियां है, मांस है, रक्त है ना, ये तो शरीर है।
तो शरीर क्या है? ये तो जड़ है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को हम जला देते हैं, तब समझ में आता है कि आत्मा क्या है। ये तो चेतन है। यह जीव द्रव्य, यह आत्मा चेतन है, बाकी सारे अचेतन है। ऐसा क्रम क्रम से हम अपने जीवात्मा को, अपने आत्मा को, अपने आत्म तत्व को, सब आत्म तत्वों को हम समझते हैं। तो मति तभी साथ देती है जब वो मान कषाय से परे होती है। वह कुमति नहीं है, वह सुमति है। जो मान से विमुख होती है और विनाश के क्रम जब जुटते हैं तब रति साथ देती है। अब यहाँ मति नहीं है, रति है। रति क्या है? रममाण होने की क्रिया रति है। विषयों में रमण करने की जो क्रिया है वह रति है। कामदेव की पत्नी को रति कहा जाता है। तो काम क्या है? विषयों का इंद्रियों के द्वारा किया हुआ उपभोग है। उस उपभोग में रति साथ देती है, मति नहीं। तब हम कहाँ ढलते हैं? ढलान की ओर, विकास विनाश के क्रम जुटते हैं। जब सुमति साथ देती है, मान कषाय विरहित सुमति साथ देती है, तो हम विकास क्रम की ओर चलते हैं, ऊपर 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 उठते हैं। और जब रति साथ देती है तो विनाश के क्रम ढलान की ओर ले जाते हैं, अधोगति की ओर ले जाते हैं। जो मान कषाय में प्रमुख होती है, सुमति विमुख है, कुमति मान कषाय में मुख्य है, प्रमुख है। वह निश्चित रूप में हमें मान कषाय तक ले जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि विनाश के क्रम जुटाने वाली कुमति है। उसमें जब रति साथ देती है तो वह मान में प्रमुख होती है, मान कषाय से भरी हुई होती है। यही उत्थान पथन का आमुख है। तो अब हम बिल्कुल बिंदोक कह सकते हैं कि उत्थान क्या है? उत्थान सुमति के साथ चलने वाला विकास का क्रम है। और पतन क्या है? पतन कुमति के साथ चलने वाला, कुमति हमारी मार्गदर्शक होती है, उसमें प्रमुख होती है, पाप का साथ देने वाली होती है, वह हमें पतन की ओर ले जाती है। तो उत्थान पतन का यही आमुख है, यही चेहरा है, यही दृश्य है, यही दर्शन है, यही स्वरूप है, यही आरंभ है, आमुख। आगे चलते हैं 165 पेज पर। द्रुत से भरा घटसा, फिर कथा आरंभ हो गई है। द्रुत से भरा घटसा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुम्हार को उतारा। धरती पर 2-3 दिन का अवकाश मिला तो कुंभ का गीलापन मिट सा गया, सो कुंभ का ढीलापन सिमट सा गया। आज शिल्पी को बड़ी प्रसन्नता है। कुंभ को उठा लिया हाथ में और फिर एक हाथ से सोट ले, एक हाथ में सोट ले, दूजे हाथ से ओट कर कुंभ की खोट पर चोट की है उसने। क्या शब्द है! एक एक शब्द। केवल इसमें उच्चारण की सुकरता नहीं है, इसमें अर्थ की विविधता है, जो अध्यात्म के गंभीर रहस्यों को खोलने वाली भी है, व्याकरण की दृष्टि से भी अर्थ सुकरता है। तो अब कुंभकार ने क्या किया? शिल्पी ने उस कुंभ को चक्र पर से ऐसे उतारा जैसे घी से भरा घड़ा कोई धीरे से उतार कर जमीन पर रखता है। घी से भरा घड़ा जमीन पर रखते समय जो सावधानी से हम रखते हैं कि कहीं हाथ से छूट न जाए, कहीं घी लुढ़क न जाए, कहीं घड़ा टूट न जाए, घी का नाश न हो जाए, घी जमीन पर न गिर जाए, नुकसान न हो जाए, कई बातें हैं। तो द्रुत से भरा घटसा बड़ी सावधानी से शिल्पी ने चक्र पर से कुंभ को उतारा और कहाँ रखा? धरती पर रखा। फिर 2-3 दिन का अवकाश मिला तो क्या हुआ? कुंभ का गीलापन मिट गया और कुंभ में जो
गीली मिट्टी का ढीलापन था, वह ढीलापन भी सिमट गया, यानी थोड़ा कड़क हो गया, वह उसका गीलापन कम हो गया। जब कोई गीली चीज हम धूप में रखते हैं तो वो सूख जाती है, वैसे कुंभ भी सूख गया। कुंभ को उठा लिया हाथ में बड़ी प्रसन्नता के साथ कि वाह, कुंभ तैयार हो गया। जब हम किसी भी कार्य की रचना करते हैं, वह रचना जब पूर्ण हो जाती है तो बड़ी खुशी की बात या आनंद हमें महसूस होता है। तो कुंभकार को, शिल्पी को भी बड़ी प्रसन्नता है। उसने उस कुंभ को हाथ में उठा लिया और फिर क्या किया, एक हाथ में सोट लिया। सोट वो डंडा, एक चप्पट सा डंडा होता है, और फिर दूजे से ओट किया, दूजे हाथ से, बाएं हाथ से कुंभ के अंदर हाथ डाला और कुंभ को अंदर से आधार दिया। कुंभ को हाथ से आधार दिया, दूजे से ओट किया। ओट किया यानी उसके अंदर जाकर के उसको आधार दिया और कुंभ की खोट पर चोट की। कुंभ जहां भी टेढ़ा मेढ़ा था, क्योंकि गीला उठाकर धरती पर रखते समय वह गीला थोड़ा हो जाता है इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, तो उसके यह जो खोट उसमें रह गई थी, तिरछापन, टेढ़ापन, गीलापन से उसको ठीक से ढंग से आकार उसको देना था, इसलिए उसके खोट पर, उसकी कमियों पर चोट की। अब यहां हमें गुरु की याद आती है। गुरु शिष्य की खोट पर चोट करता है और एक हाथ से उसको अंदर से ओट में भी लेता है और ऊपर से चोट भी करता है। तब गुरु के और शिष्य के क्रिया का, यानी ज्ञान देने की क्रिया का, कोई ग्रंथ पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उस क्रिया का आकार की रचना चलती जाती है आगे, पर्याय दर पर्याय। तो एक हाथ में सोट ले, दूजे से ओट कर कुंभ की खोट पर कुंभकार ने चोट की है। हाथ की ओट की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है, शिल्पी की आंखें पलकती नहीं है, तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटा घोट किया है। कुंभ का गला नहीं घोटा, कुंभ का गला नहीं घोटा। खोट, चोट, ओट, ये सब बातें, 3 शब्द हमने देखे। अब उसी का और आगे स्पष्टीकरण देते हैं आचार्य श्री। क्या कहते हैं, हाथ की ओट की ओर देखा तो दया का दर्शन होता है। ये हाथ जो अंदर कुंभ के जा करके उसको स्पर्श करता है, अंदर की उसकी जो सीमा होती है उस पर, और वह उसे आधार देता है। तो वह आधार क्या है, दया का दर्शन कराने वाला है। दया है कि कहीं यह टूट न जाए, बिखर न जाए। सूख गया है ना घड़ा, तो यह बिखर न जाए, इसलिए उसमें उस कुंभ के प्रति, उस कुंभकार को दया उत्पन्न होती है और दया का दर्शन होता है। और मात्र चोट की ओर देखेंगे हम तो क्या कहते हैं कि चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। चोट में जब अंदर से ओट देकर, आधार देकर दया का भाव नहीं होता, तो केवल चोट करना निर्दयता है, उसमें निर्दयता उफनती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। केवल मारना पीटना, इसमें निर्दयता का भाव है, और आधार देकर उसे ऊपर से उसकी खोट पर चोट करना दया का भाव है। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, महाविद्यालयों में, तो गुरु हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं,
अगर कोई चूक हमारी हो जाती है, कोई बात अधूरी रह जाती है, तो गुरु जी कहते हैं अरे आएगा, धीरे धीरे, थोड़ा और ध्यान दो, थोड़ा और दिखो, बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं। एक दया का दर्शन होता है उसमें। और केवल मार पीट कर, छड़ी हाथ में लेकर पहले हुआ करते थे पंतु जी, गुरु जी छड़ी से मार मार कर पढ़ाते थे, उसमें निर्दयता का आभास है। तो निर्दयता उफनती सी लगती है, परंतु यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ चोट खोट पर है, निर्दयता पर नहीं, निर्दयता से नहीं, बड़ी सावधानी के साथ बरत रही है। शिल्पी की आंखें एक समय के लिए भी पलकती नहीं, झपकती नहीं, नहीं तो इधर उधर देखकर चोट करता जाएगा तो घड़ा टूट जाएगा। तो घड़े को ओट देकर, आधार देकर, एक हाथ से आधार, एक हाथ से खोट पर चोट करते करते उसका पूरा ध्यान, अवधान उस क्रिया पर होना चाहिए, पूरा लक्ष्य उस क्रिया पर होता है। एक मिनट के, एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए भी वह अपनी पलकें नहीं झपकता, इधर उधर नहीं देखता, उसका ध्यान नहीं बढ़ता, तब खोट पर चोट होती है। और विशेष रूप से वह घड़ा आकार पाता है। गुरु भी जब पढ़ाते हैं तो स्वयं उसमें पूर्णतया लीन होते हैं, स्वयं उस विषय को वे पूर्ण रीति से जानते हैं और जानकर पढ़ाते हैं। उनका भी इधर उधर कभी ध्यान चला जाए, भटक जाए, तो विषय डुलमुल हो जाता है, विषय डुलमुल हो जाता है। तो यह कुंभकार यहाँ गुरु के रूप में खोट पर चोट कर रहा है ना, उसकी आंखें एक समय के लिए भी पलकती नहीं है, पूर्ण लक्ष्य उस क्रिया पर लगा है। तभी तो कुंभ को सुंदर रूप में उसने घोटम घोट किया है, इतना घोटा है, इतना उसको उसके खोट पर चोट दे देकर उसका इतना सुंदर आकार उसने बनाया है कि कोई देखता रह जाए। कुंभ का गला नहीं घोटा उसने। गला घोटना, किसी का गला घोटना यानी उसकी जान ले लेना, उसको खत्म कर देना, उसको मार देना, उसके टुकड़े कर देना वगैरह। तो कुंभ को मारा नहीं उसने, निर्दयता नहीं की, न कुंभ के टुकड़े किए, क्योंकि पूर्ण लक्ष्य, पूर्ण अवधान, पूर्ण केंद्र उस पर उसका केंद्र था, ध्यान। अब इस विषय का भी रहस्य का घूंघट हम खोले, हम आत्मा के स्वरूप को समझे। ध्यान के लिए हम अपने आसन पर बैठे और पूरा हमारा अवधान, हमारा उपयोग उसी क्रिया में अगर लगा रहे तो वह क्रिया पूर्णता की ओर, हमें विकास की ओर ले जाती है, सुमति। और नहीं तो क्या होगा, क्रिया बिखर जाएगी। ध्यान में किसी कोई साधक अगर ऐसा कहे कि करते करते मन भटक जाता है, फिर पकड़कर वहां ले जाया जाता है उसे, ध्यान को, अपने लक्ष्य को, अपने उपयोग को, यानी अपने उपयोग का वह गला नहीं घोटता, पूरा लक्ष्य अपलक उस क्रिया पर लगा रहता है। और आगे चलते हैं 166 पेज पर। कुछ तत्वोद्घाटन, कुछ तत्वोद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का, एक मिनट, अब कुंभार की, कुंभ को सजाने की क्रिया आरंभ हो गई है। कुछ तत्वोद्घाटन करता है, संख्याओं का अंकन करता है, विचित्र चित्रों का चित्रण करता है कुंभ पर, कविताओं का सृजन करता है कुंभ पर। 99 और 9 की संख्या जो कुंभ के कर्ण स्थान पर
आभरण सी लगती अंकित है, अपना अपना परिचय दे रहा है। बहनों और भाइयों, कुछ गणित की ओर आ जाइए आप। यहाँ जैन अध्यात्म का गणित भी नहीं छोड़ा आचार्य श्री ने। इस कुंभ को रंगाते समय कुछ संख्याओं का अंकन उस पर वह करता है, रंग में रंगाता है संख्याओं को, कुछ चित्रों का चित्रण करता है, कुछ पंक्तियां लिखता है कविताओं की उस पर। अब ये तीन बातें हैं, संख्याओं का अंकन, चित्रों का चित्रण और कविताओं की पंक्तियां उस पर रंगाता है। अब पहले संख्याओं का अंकन, 99 और 9 की संख्या कहां लिखी उसने? कुंभ के कर्ण स्थान पर, कान की जगह। कुंभकान के कान की जगह कौन सी है? जहां कुंभ को हम हाथ से पकड़कर उठाते हैं ना, दोनों हाथ से पकड़कर उठाते हैं, वो कान। कोई कोई तो कुंभ में भी इस प्रकार के कान बनाते हैं, कान वाले कुंभ भी होते हैं पकड़कर उठाने के लिए। तो कुंभ के कान के स्थान पर वह 99 और 9 की संख्या रंग दी उसने। कैसी लग रही थी वो? आभरण सी अंकित है, आभरण सी लगती अंकित है, जैसे कोई गहने पहनाए हो, आभरण अलंकार पहनाए हो, ऐसी लग रही है वो। अब ये 99 की और 9 की संख्या जो है वो अपना अपना परिचय देती है। जैसे हम किसी अजनबी जगह जाते हैं और लोग अपने को जानते नहीं तो हम अपना परिचय देते, मैं अपना नाम बता देते हैं, अपन कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या अपना कार्य है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार ये संख्याएं भी अपना अपना परिचय दे रही है। एक संख्या एक क्षार संसार की द्योतक है, एक क्षार संसार की द्योतक है। 99 और 9 इन दोनों में से एक संख्या क्षार संसार की द्योतक है, खारा संसार, क्षार संसार। एक क्षीर सार की द्योतक है, क्षीर दूध, एक दूध का सार जो है, क्या है दूध का सार? दूध का सार है घी। दूध से दही, दही को मथा, उससे मक्खन निकाला, मक्खन से घी बनाया। कितनी पर्याय। तो एक खारेपन की संसार की द्योतक है और एक दूध के सार की मतलब घी की द्योतक है। अब कौन से खार संसार की द्योतक है? ये जो 99 है ना, 99 2 बार आया उसमें, ये खार संसार की द्योतक कैसे आगे समझाएंगे, इसलिए यहां विश्लेषण नहीं करेंगे हम उसका। और एक यानी केवल 9, मूल 9, ये 9 क्षीर का सार है, घी है, अंदर जो भरा है वह घी है। क्या दूध में घी दिखाई देता है? पर वह निकालना पड़ता है और उसका अस्तित्व, घी का अस्तित्व दूध में होता ही है। वो चिकनाहट है, वो उसका अस्तित्व दूध में होता ही है। तो 99 यह संख्या संसार का क्षार है, खारापन है, उसे हजम नहीं किया जा सकता, दुखदायक है, दर्ददायक है। संसार में जन्म लेकर चारों गतियों में भ्रमण कर 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 करके यह जीव दुख ही पाता है, एक क्षण का भी सुख नहीं है। जिसे वह सुख मानता है वह सुखाभास है। और एक 9 की संख्या, एक मात्र वह 9 की संख्या छिपी हुई है दूध में। वह क्या है? उसका सार है, जो दिखाई नहीं देता पर होता है। एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है,
एक संख्या मोह का विस्तार कराती है। कौन सी संख्या? 99। 99 मोह का विस्तार है। और 1 9 संख्या वाला जो अंक है वह मोक्ष का द्वार खोलने वाला है। एको हम, आत्मा एक है, विभाव अनेक है। आत्मा का स्वभाव एक है, विभाव अनेक है। तो एक मोह का विस्तार बढ़ाने वाला है, ये कुमति है ना। और सुमति क्या है? मोक्ष का द्वार खोलने वाली है। दरवाजा खोलकर हमें अंदर का आत्मा का स्वरूप दिखाने वाला ज्ञान, हमारा ज्ञानोपयोग, हमारा चेतनोपयोग, मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 संख्या को 2 आदि संख्या से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह जाती है। कितना भी बढ़ाओ। देखिए यहाँ जो गणित है वह नीचे दिया हुआ है, जिनके पास किताबें हैं वो देखे। 99 को 2 से गुणा किया। अब मूल में तो 9 संख्या एक है। हाँ, 99 को 2 से गुणा किया, कितने हुए? 198। अब इस 99 में क्या है? 198 में 1 है, 9 है और 8 है। 3 संख्याएं हैं। 1 में 1 वो मिल गई है। 1 जमा 9 फिर जमा 8, कितने हुए? 9 और 1 10 और उसमें 8 मिलाए 18 हो गए। तो 18 में 1 है और 8 है। 1 8 18 और दोनों को मिलाओ तो 9। कितने मजे की बात है। देखिए जैसे कोई जादू हो रहा है ऐसा लगता है। 99 को 2 से गुना करो, 198 हुए। 198 में 1 है, 9 है, 8 है। तीनों का मिलान करो तो कितने हुए? 18 हुए। 18 में क्या है? 1 और 8। 1 के साथ 8 को मिलान करो तो 9 आते। फिर मूल में कैसे भी जाओ, कहीं से भी जाओ, आपको मूल दिखाता है ये 9। ये 9 हमें मूल तक पहुंचाता है। फिर दूसरी बार आगे चलते हैं। 99 को 3 से गुणा करो, कितने हुए? 2 से 297 हुए। अब 297 में पहला जो अंक है वो 2 है, दूसरा जो अंक है वो 9 है, तीसरा है वो 7 है। 2 में 9 मिलाओ, 9 में 7 मिलाओ, 2 9 और 7 मिलकर कितने हुए? 9 2 11 हुए और फिर 7 मिलाए 18 हो गए। 18 में क्या है? फिर 1 प्लस 8, 1 और 8 मिलाकर 9 के 9 हुए। फिर तीसरा उदाहरण दिया है, 99 को 4 से गुणा करो, कितने हुए? 396। फिर 3 9 और 6 396, कितने हुए? 9 और 3 12, 12 और 6 18 हुए। 18 में भी 1 है, 8 है, कितने हुए? 8 और 1 मिलाकर 9 हो गए। ये जो 9 का पहाड़ा है, ये 9 का पहाड़ा, उसके मूल में जो 9 है वह कभी छूटता नहीं। ऐसे 3 4 तक ही यहाँ गुणन क्रम बताया है। अब कितने भी संख्याओं से गुणते चले जाइए, 9 को 1 2 3 4, एक को छोड़कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 बार गुनिए। जितनी भी संख्याएं आएंगी उनका मिलान करिए, उनमें से जो संख्या जो अंक आएगा उनका मिलान करने पर 9 ही आएगा। ऐसा ये चमत्कार है चैतन्य का। कितना भी इसको पछाड़ो, कितना भी गुणन करो, कितने भी पर्याय निकले उस वस्तु से, मूल में तो वो चेतन का चेतन ही है, उसमें कोई फर्क नहीं होता।
तो 9 की संख्या तक ले जाइए और 9 की संख्या को 2 आदि संख्या से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई थी। परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या शेष रहती है। पृष्ठ 167 पर हम चल रहे हैं। ज्यों की त्यों 9 की संख्या शेष रहती है। फिर वह गुणन करके, जो मैंने अभी बताया वो करके दिखाया है। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। कितनी भी पर्यायें आए, एक के बाद उत्पन्न होती रहे, वे होती रहे, आती रहे, जाती रहे, आती रहे, जाती रहे, चेतनत्व वही के वही है। हमारा चेतन, हमारा जीवात्मा जो प्रकाशमान है चैतन्य से, सूर्य के समान, वही के वही है। यही कारण है 99 वह विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। और 9 की संख्या सघन छाया है, पलना है जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधिनी है। विस्तरेणालम, अधिक क्या विस्तार करे। यही कारण है कि 99 संख्या बढ़ाते जाती है, बढ़ाते जाती है, बढ़ाते जाती है। विघन माया का छलना है वह। कितना भी गुणा करो, विघन करो, वो विघन माया निर्माण करने वाली है, छलना निर्माण करने वाली है। सब माया है, सब ढोल की पोल है, क्षय स्वभाव वाली है। क्षय स्वभाव जिसका क्षय होता रहता है और अनात्म तत्व की उद्योतिनी है। कौन से अनात्म तत्व है? आत्म द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 द्रव्य अनात्म तत्व है। सारी वस्तुएं संसार की जो इन 5 द्रव्यों में समाहित है, वो सारे अनात्म तत्व है। हमारा घर बार, हमारा धन दौलत, हमारे रिश्ते नाते, कपड़ा लत्ता गहना, सब कुछ अनात्म तत्व है। जिनमें चेतनत्व नहीं वो सारे अनात्म तत्व है। जिसमें चेतनत्व नहीं वे सारे अनात्म तत्व है। उनमें आत्मा नहीं है, चेतना नहीं है, चैतन्य तत्व नहीं है। और अनात्म तत्व की उद्योतिनी कौन है? 99। और 9 संख्या कैसी है? सघन छाया है। उस एक पलना है जिसमें जीवन पलता है। पलना 2 अर्थ निकाले थे हमने एक बार। जिसमें बच्चे को सुलाते वो पलना, इधर से उधर उस पलने को झोंके देते हैं तो बच्चा सो जाता है। और दूसरा पलना यानी पालन पोषण। तो 1 9 की संख्या, एक आत्म तत्व, ओनली 1 चेतन तत्व, जो क्या है? सघन छाया है, घनी छाया है, गहरी छाया है। वो पलना है, उसमें हमारा जीवन पलता है, उसका पोषण होता है। अक्षय स्वभाव वाली, अजर है, अमर है, अविनाशी है। सारे आत्मा के गुण हैं, अजर अमर अविनाशी। हम पूजाओं में पढ़ते हैं ये शब्द कई बार, पर अर्थ कितने लोगों के दिमाग में उतरता है, ये बड़ी महत्व की बात है। तो अजर अमर अविनाशी अक्षय स्वभाव वाला यह आत्म तत्व की उद्बोधिनी है। ये केवल एक संख्या 9। बस, अधिक कहने से कोई लाभ नहीं। यहाँ हम ये विषय थोड़ा समाप्त करते हैं, समय होकर चला है। बड़ा सुंदर विषय गणित का यहाँ आया था, पढ़ने में भी रुचि पलट हो गया थोड़ा सा। आचार्य श्री के
इस विषय के विस्तार के लिए हम जितना चिंतन अधिक करेंगे उतना यह आत्म तत्व हमारे समझ में आएगा, उसका स्वरूप समझ में आएगा। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमोस्तु। सभी बहनों और भाइयों सप्रेम जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। जय जिनेन्द्र।